ये डायोड पर ही मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिया है। इसमें बोला गया है फाइंड द डायोड स्टेट इन द फॉलोइंग सर्किट। इसका मतलब ये हो कि ये एक सर्किट है, इसमें डायोड का स्टेट फाइंड करना है कि कौन सा डायोड ऑन है, कौन सा डायोड ऑफ है। अब जैसे आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पास ये -3 वोल्ट है और ये डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो आप यहाँ पर सोचोगे कि ये डायोड जो है ऑफ हो जाएगा, क्योंकि डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पर बैटरी का ये नेगेटिव सिरा कनेक्ट है। बट ऐसा एज्यूम कर पाना गलत है कि हो सकता है यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो और यहाँ पर इस पॉइंट पे जो वोल्टेज मिले वो वोल्टेज हमें ज़्यादा मिले, या हो सकता है ये वोल्टेज हमें कम मिले। अगर कम मिलेगा तो ये डायोड ऑन हो जाएगा, अगर ज़्यादा मिलेगा तो ये डायोड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करना होगा। तो हम यहाँ पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जो कि थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसके लिए मैं अब इस डायोड को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देता हूँ और फिर से एक नया सर्किट रीड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा, इस डायोड को मैंने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। मैंने ज्यूम कर लिया कि दोनों डायोड D1 एंड D2 ये क्या है, ऑन है। तो मैंने इनको क्या किया, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। ये डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये डायोड का नेगेटिव टर्मिनल है, और ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है। अब जब मैंने दोनों डायोड को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये बैटरी का ये टर्मिनल और ये टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पास जो वोल्टेज होगा वो -3 वोल्ट होगा। ठीक है, तो अब हम इसके लिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि ये एक बड़े लूप पे KVL अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हमने मान लिया जो करंट है वो करंट I फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये जो बैटरी है, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल हो गया, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो गया। फिर ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और आप अगर देखोगे ये आउटर लूप में तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, यानी कि ये, और ये फिर इसके बाद बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला। ठीक है, यानी कि अब आप देखोगे अगर तो ये दोनों बैटरी कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। जब सीरीज में कनेक्टेड है तो ये दोनों बैटरी जो है ऐड हो जाएगा, और इसका जो वोल्टेज हो जाएगा वो क्या लाएगा, कितना, सॉरी, ये 10 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट ये आपस में ऐड हो गए। तो क्या बचा हमारे पास, I इंटू R, यानी कि I यहाँ पर इसका जो रजिस्टेंस है वो 4K, I इंटू 4K। तो ये हो जाएगा 13 वोल्ट डिवाइड 4K इक्वल I। तो ये जो इनकमिंग करंट है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 13/4K। ठीक है, तो यहाँ पास आप देखोगे कि ये जो डायोड D1 है, इस डायोड D1 के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट है I, और ये जो करंट I है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये डायोड D1 जो है वो क्या है, ऑन है। क्योंकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब हम अप्लाई करते हैं तो इसमें यही फाइंड करते हैं कि उस डायोड के थ्रू जो जाने वाला करंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट के थ्रू हमने ये फाइंड कर लिया कि इस डायोड के थ्रू जो करंट जा रहा है वो I है, और ये I की वैल्यू
पॉजिटिव है, इसका मतलब ये डायोड D1 जो है वो ऑन है। अब हम फाइंड करेंगे इस डायोड D2 के थ्रू जाने वाला करंट। ठीक है, तो उसके लिए हम फाइंड कर लेते हैं इस 6 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने मान लिया कि इस 6 किलो ओम के थ्रू जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू I1 है। तो I1 क्या हो जाएगा, -3 डिवाइड 6K, यानी कि कितना हो जाएगा, -0.5 मिली एम्पियर। ठीक है, ये माइनस साइन हमें बताता है कि ये जो रजिस्टर है इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, ये जो इसके थ्रू जो करंट फ्लो होना चाहिए वो इस डायरेक्शन से फ्लो होना चाहिए, बट हमने ये डायरेक्शन एज्यूम किया है। तो अब हम फाइंड करेंगे ये डायोड D2 के थ्रू फ्लो होने वाला करंट। अब चूँकि ये डायोड D2 है तो और ये डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका मतलब ये जो करंट है, अगर ये डायोड ऑन होगा तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया जो ये करंट है ये डायरेक्शन में फ्लो होगा, और जो हमने इस करंट को नाम दे दिया I2। तो यहाँ अगर इस नोड पे हम KCL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इनकमिंग है इस नोड पे और I2 भी इनकमिंग है, ये दोनों ऐड हो जाएगा इक्वल आउटगोइंग, यानी कि I1। हमें वैल्यू चाहिए I2 का, तो I2 हो जाएगा IT इक्वल I1 माइनस I। यहाँ पर जो I1 करंट कितना है, -0.5, यानी कि -1/2 मिली एम्पियर है। ठीक है, माइनस I की वैल्यू कितना है, 13/4 मिली एम्पियर। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। यहाँ पास ये -2 मिली एम्पियर माइनस 13 मिली एम्पियर। तो ये जो I2 की वैल्यू है वो हमें कितना मिल जाएगा, -15/4 मिली एम्पियर। अब आप यहाँ पास देखोगे तो ये जो I2 की वैल्यू हमें मिला है, अब आप यहाँ पास देखोगे तो ये जो I2 की वैल्यू है वो हमें नेगेटिव मिला है। इसका मतलब ये हो कि ये जो डायोड है, इस डायोड के थ्रू जो जाने वाला करंट है वो लेस देन 0 है, यानी कि जो I2 है वो लेस देन 0 है। और अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट में अगर उस डायोड के थ्रू फ्लो होने वाला करंट अगर लेस देन 0 आता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो डायोड है वो ऑफ कंडीशन में है। तो इस समय क्या हो जाएगा, ये डायोड D2 हो जाएगा ऑफ कंडीशन में, और हमें डायोड का स्टेट फाइंड करना था। तो अब हमें पता चल गया कि डायोड D1 ऑन कंडीशन में था और डायोड D2 ऑफ कंडीशन में था। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था। ओके।